हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने 6th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करा था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे एक क्वेश्चन तो हर एक साल पूछा ही जाता है DU बीएड के एग्जाम में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे मस्ट वॉच कीजिए, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन आएंगे वो पक्का एक ना एक आपको देखने को मिल जाएगा DU बीएड के एग्जाम में या फिर जामिया बीएड के एग्जाम में। इसी तरह ये जो थर्ड चैप्टर है 6th क्लास की साइंस का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ है उसमें, और जामिया में भी इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताते चलूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक, तो तंतु से वस्त्र तक इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें तंतु के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि तंतु एक बेसिक चीज है, जैसा कि हम कह सकते हैं अगर मनुष्य के शरीर की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई क्या होती है तो कोशिका होती है। तो इसी तरह से अगर हम किसी कपड़े की संरचनात्मक इकाई की बात करें तो वो हमारा एक तंतु होता है। एक तंतु से ही फिर हमारा एक धागा बनता है, ठीक है, जिसे हम रेशा कहते हैं, और फिर उस रेशे से ही एक कपड़ा बनता है, और कपड़े से ही फिर हमारी जो ड्रेसेस होती हैं वो सारी तैयारें होती हैं। तो इसी तरह स्रोत की बात करें कि जो रेशा होता है, इस रेशा को प्राप्त करने के क्या दो स्रोत होते हैं। रेशा आप कह सकते हैं धागा, तो उसे प्राप्त करने के दो स्रोत होते हैं हमारे पास, एक तो पादप होता है, एक जंतु होता है। अगर पादप रेशा की बात करें तो उसमें हमारे पास जूट होता है, कपास होता है, जो कि हमें पादप से प्राप्त होता है, और इसी तरह जंतु से प्राप्त होने वाले रेशों में रेशम और ऊन, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, इसीलिए जिसे जांतव रेशा कहते हैं। ठीक है, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि पादप रेशों में कौन कौन सी चीजें आती है। वहां पे आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि पादप रेशों को अलग करके छांटिए। तो पादप रेशों में जूट, कपास और ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, फिर जब ये हमें रेशा प्राप्त हो जाता है तो इन मतलब कि ये जो स्रोत है, इनसे हमें क्या होता है, इनसे हमें तंतु की प्राप्ति होती है। तंतु यानी कि धागों के उन छोटी इकाइयों को कहते हैं जिनसे एक धागा का निर्माण होता है। तो हमें इनसे तंतु मिलता है, तंतुओं को फिर इकट्ठा करने के बाद हमारा धागा बनता है, और फिर धागे से हमारा पूरा एक कपड़ा तैयार होता है। ठीक है, तो अब फिर अगर हम तंतु की बात करें तो कि तंतु क्या होता है, तो देखिए तंतु को भी हम दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं कि तंतु एक तो प्राकृतिक हो सकता है या फिर संश्लेषित हो सकता है, जिसे हम मानव निर्मित कह सकते हैं। तो प्राकृतिक तंतु में हम जो पादप रेशा होता है और जो जांतव रेशा, उन दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्राकृतिक रूप से हमें मिल रहा है, ठीक है, ना कि हम बना रहे हैं खुद से। तो इसीलिए प्राकृतिक तंतु में जूट आ जाता है, कपास, ऊन, रेशम, फ्लैक्स, ये जितनी भी सारी तंतु होते हैं जो कि मानव निर्मित ना होकर जांतव रेशा या फिर पादप रेशा, वो सारे प्राकृतिक तंतु में आ जाएंगे। इसके अलावा संश्लेषित तंतु में वो तंतु आएंगे जो कि मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया आदि। ये जितनी भी चीजें होती हैं जो मानव निर्मित द्वारा होती हैं, वो सारी क्या होती है, संश्लेषित तंतु होते हैं। और इसी के साथ तंतु की आप ऊपर डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि तंतु छोटे छोटे रेशों का वह समूह या जोड़ होता है जिससे किसी धागे का निर्माण होता है, और फिर उस धागे से फिर आपका कोई कपड़ा बनता है। तो तंतु एक तरह से कपड़े की या किसी भी धागे की छोटी सी छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो तंतु को आपने समझ लिया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं या फिर जो डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके एग्जाम में। बात करें जूट की, जिसे हम पटसन के नाम से भी जानते हैं, तो जूट को सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो अगर आपको वहां पे ऑप्शन मिलता है जूट या पटसन में से कोई, तो आपको इसी को टिक करना है। ये क्वेश्चन ज्यादातर जामिया मिलिया इस्लामिया का जो बीएड एंट्रेंस का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है कि जूट या पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है या फिर सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन वहां पे आता है। फिर इसके अलावा दूसरा चीज है जो कि कपड़ा तैयार करने की पूर्ण विधि है कि किस तरह से कोई कपड़ा तैयार होता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको देख लेना चाहिए एक बारी, क्या पता आ भी जाए तो आप वहां पे
कर पाए। कपास में से पहले तो बीज निकाला जाता है, लाइक हमारे पास कपास होगी है, उसमें को जब हम तोड़ के ले आएंगे तो उस कपास में से पहले हम बीज हटाएंगे जिसे हम ओटना कहते हैं। फिर कपास से हम रेशा तैयार करेंगे यानी कि धागा बनाएंगे जिसे हम कताई कहते हैं, और फिर कताई से धागा प्राप्त होने के बाद फिर उससे हम एक कपड़ा बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी विधि रहती है जो कि एक कपड़ा बनता है। और लाइक यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि ओटना, उसके बाद फिर कताई जिसमें हम तागा बनाते हैं, तागा यानी कि धागा, और फिर लास्ट में हमारा कपड़ा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये कपड़ा बनाने की पूरी विधि रहती है। नेक्स्ट है हमारा पटसन। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे फैक्ट आपको पटसन के बारे में देखने को मिल जाएंगे कि पटसन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटसन से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे आपका DU BEd ही ले लो, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे पटसन एक खरीफ फसल है, आप सभी को पता होना चाहिए, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। इसके अलावा फिर यह मुख्यतः बंगाल, बिहार और असम में उगाई जाती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका वो है कि पटसन को पुष्पन अवस्था में ही काट लिया जाता है। जैसे जो पटसन का पौधा होता है वो पुष्पित होता है यानी कि उसमें फूल खिलने लगते हैं, तभी उसको काट लिया जाता है। और जो पटसन की प्राप्ति होती है ना, वो आपको जानकर हैरानी होगी, पटसन की प्राप्ति जो पौधा होता है उसके तने से होती है। ठीक है, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पटसन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो उसके तने वाले भाग से उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर है तकली, एक वर्ड है जिसका मतलब है कि हाथ से कताई करने की विधि को तकली कहते हैं, यानी कि जो रुई होती है उसको जब हम काटते हैं और धागा बनाते हैं तो उसको हम तकली कहते हैं एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है जो कि खाद्य एवं ग्रामोदय आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। ठीक है, और क्यों हुई थी, तो खाद के प्रचलन को, खादी के जो प्रचलन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा फिर नीचे आपका पूरा फैक्ट है कि कपास से फिर जब रेशा प्राप्त किया जाता है उसे ओटना कहते हैं, रेशा से फिर तागा बनता है जिसे हम कताई कहते हैं, और लास्ट में हमारा कपड़े का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये 3rd चैप्टर था 6th क्लास का, जो कि इम्पोर्टेंट था डिस्कस करना, क्योंकि इसमें जो पटसन वाला पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके सारे फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। देखिए, ये जो 6th क्लास हम कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता भी नहीं लगता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 6th, 7th और 8th से पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको 6th क्लास की NCERT जरूर से जरूर कवर कर लेनी है, या तो फिर आप ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी चैप्टर था उसके बस शॉर्ट नोट निकाले गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है DU BEd के लिहाज से। बाकी यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, और थोड़ा मैंने निकाला है क्योंकि सारा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, आपको बस सेलेक्टेड ही पढ़ना है और ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।